आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। आप कोशिश करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत आपके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई हो। आपने भी सुना होगा ये शब्द, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा सच होता तो क्या हर राजा हमेशा राजा ही रहता? क्या हर गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रहता? और क्या हम में से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर पाता? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको जिंदगी को देखने का नया नजरिया देगी। यह कहानी अभिज्ञान की है, एक साधारण लड़के की जिसने इस पुरानी सोच को चुनौती दे दी। उसने कहा, अगर मेहनत और जुनून हो तो किस्मत सिर्फ एक बहाना है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान जो किस्मत को चुनौती देता है और वो अपने सपनों को कैसे सच करता है। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक साहसी और संघर्षशील लड़का रहता था जिसका नाम अभिज्ञान था। अभिज्ञान का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता खेती बाड़ी करते थे और जीवन बहुत ही साधारण था, किंतु अभिज्ञान का मन कुछ बड़ा करने का था। उसे हमेशा यह विश्वास था कि भाग्य को बदला जा सकता है। वो अपनी मेहनत से वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। उसके गांव में एक पुरानी कहावत थी, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह कहावत गांव के बुजुर्गों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलती है। यह शब्द अभिज्ञान के कानों में गूंजता रहता था, लेकिन वह कभी इस पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर कोई इंसान अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करता है तो उसे जरूर सफलता मिलती है। अभिज्ञान का जन्म एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका पिता भानु एक मेहनती किसान था और उसकी माँ सुषमा घर की देखभाल करती थी। अभिज्ञान का मन कभी भी खेती बाड़ी में नहीं लगता था। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। उसकी आंखों में एक सपना था, वह एक महान योद्धा बनेगा और अपनी पूरी दुनिया को बदल डालेगा। गांव में एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें गांव के सबसे साहसी योद्धा मारे गए थे। यह घटना अभिज्ञान के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई। उसने यह ठान लिया कि वह भी एक दिन युद्ध का महान योद्धा बनेगा और अपनी कड़ी मेहनत से सब कुछ बदल डालेगा। लेकिन उसके माता पिता का मानना था कि यह सिर्फ एक सपना है। उनका कहना था कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है और किसी को अपनी किस्मत से अधिक कुछ नहीं मिल सकता। एक दिन उसकी माता ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता। तुम जैसे छोटे से गांव में पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए जो लिख दिया गया है वही होगा। अभिज्ञान इन शब्दों से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वह हमेशा सोचता था, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता? अभिज्ञान ने अपनी दिशा बदल दी। वह रोज सुबह उठकर गांव के पुराने योद्धाओं से युद्ध की कला सीखने की कोशिश करता। कई बार वह गिरकर चोटिल हो जाता, लेकिन उसकी आत्मा हार मानने वाली नहीं थी। उसे विश्वास था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो एक दिन वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। वह युद्ध की कला के अलावा तीरंदाजी, घुड़सवारी और सैन्य रणनीति भी सीखने लगा। समय के साथ उसकी ताकत, साहस और कौशल में निरंतर वृद्धि हो रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। लेकिन अभिज्ञान का दिल कभी शांत नहीं था। उसे एक दिन महान बनने का सपना था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए जिन्होंने अभिज्ञान के बारे में सुना। साधु बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम्हें कुछ खास बात है बेटा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इस संसार में कोई भी चीज इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह भाग्य के लिखे को बदल सके। अभिज्ञान, मैं मानता हूँ कि भाग्य से बढ़कर मेहनत होती है। मेरा सपना मुझे जीने की ताकत देता है और मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। साधु बाबा उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटा, लेकिन तुम केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही रास्ता चुनकर ही महान बन सकते हो। याद रखो, जो काम तुम्हारे लिए भाग्य में लिखा है उसे तुम्हें बिना किसी भय के स्वीकार करना होगा।
अभिज्ञान ने साधु बाबा की बातों को सुना, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से किसी भी मुसीबत का सामना करेगा और अपना भाग्य खुद बदलेगा। अभिज्ञान ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक दिन वह गांव छोड़कर महानगरों की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा बहुत कठिन थी। रास्ते में कई बार उसे दुष्ट डाकुओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर लड़ाई के बाद उसकी शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने कड़ी मेहनत से युद्ध की पूरी रणनीति सीखी और हर नई चुनौती को अवसर के रूप में अपनाया। एक दिन वह एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक महान गुरु से हुई। उस गुरु ने अभिज्ञान को देखकर कहा, तुम्हें वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन तुम्हें इसे सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपनी मेहनत और साहस को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। गुरु, भाग से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है और उसका उपयोग करना है। अभिज्ञान ने गुरु की बातें गहरी सोच में ली। अब वह समझने लगा कि केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और दिशा की भी जरूरत है। उसने गुरु से युद्ध की और रणनीति की और भी गहरी शिक्षा ली। अभिज्ञान के अंदर अब पहले से कहीं अधिक साहस और शक्ति आ चुकी थी। वह महान योद्धा बन चुका था और अब उसे अपने गांव की याद सताने लगी। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव पर एक बड़ा हमला होने वाला था। दुश्मन के सेनापति बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे। इस स्थिति में अभिज्ञान ने अपने गुरु से मार्गदर्शन लिया और अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर अब उसने सही रणनीति से काम नहीं किया तो उसका गांव नष्ट हो जाएगा। उसने अपनी पूरी सेना को तैयार किया और युद्ध की योजना बनाई। उसने अपनी रणनीति का पालन करते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में उसकी योजना और साहस ने उसे विजयी बना दिया। गांव को बचाने के बाद उसने समझा कि मेहनत के साथ साथ सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभिज्ञान ने अपने गांव को बचा लिया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी। अब उसे यह समझ आ चुका था कि भाग का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अगर हम अपनी पूरी ताकत और समझ से काम करें तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। उसने अपने गांव में शिक्षा के नए मार्ग खोले, किसानों के लिए नई तकनीकों को लागू किया और अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई। वह जानता था कि अगर एक आदमी खुद को बदलने में सक्षम होता है तो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत उसमें होती है। उसने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखाया कि उनकी मेहनत ही उनके भविष्य का निर्माण करेगी। अभिज्ञान की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मेहनत और सही दिशा के साथ आगे बढ़ता है, वह किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन उसे बदलने के लिए हमें अपने प्रयास और समझ का सही उपयोग करना चाहिए। अभिज्ञान की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं सभी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जिनके पास अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, वही अंत में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।